एक औरत सड़क पर गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, मेरी मदद करें, लेकिन कोई भी नहीं रखता। फिर एक लड़का अपनी दोस्त लड़की से कहता है, गाड़ी रोको, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लड़की कहती है, नहीं, हम पहले ही देर कर रहे हैं। लड़का कहता है, बस गाड़ी रोको क्योंकि मैं कह रहा हूँ। लड़की कहती है, ठीक है। फिर वो करीब जाकर गाड़ी रोक देती है और लड़के से कहती है, सिर्फ 2 मिनट, इसके बाद वापस आ जाना। लड़का गाड़ी से उतरकर औरत के पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ? औरत कहती है, मेरी गाड़ी का टायर फट गया है, मुझे उसे बदलना नहीं आता, क्या तुम कर सकते हो? लड़का कहता है, जी 1 मिनट इंतजार करें। वो वापस लड़की के पास जाकर कहता है, बस 10 मिनट इंतजार कर लो। लड़की कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, इसके बाद मैं जा रही हूँ। लड़का कहता है, ये एक उम्र रसीदा खातून है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लड़की कहती है, क्या तुम सिर्फ इसलिए रख रहे हो क्योंकि आज तुम्हें प्रमोशन मिलने वाली है? लड़का कहता है, हाँ, मुझे वाकई इस प्रमोशन की जरूरत है। लड़की कहती है, वक्त खत्म, मैं जा रही हूँ, और गाड़ी चलाकर वहाँ से चली जाती है। लड़का वापस औरत के पास आता है। औरत पूछती है, सब ठीक है? वो कहता है, जी, बस आप बताएं क्या करना है। दोनों गाड़ी के पीछे जाते हैं, डगी खोलते हैं और सामान निकालते हैं। लड़का टायर ठीक करना शुरू कर देता है। औरत कहती है, मुझे लगता है मेरी वजह से तुम्हारा अपनी दोस्त से झगड़ा हो गया। लड़का कहता है, मैंने उससे सिर्फ 10 मिनट इंतजार करने को कहा था, मगर वो चली गई। औरत कहती है, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था, शायद आज तुम्हारे लिए अहम दिन है। लड़का कहता है, आज मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, जो अच्छा करेगा उसी का इंतखाब होगा। औरत कहती है, फिर तो मुझे तुम्हें नहीं रोकना चाहिए था। लड़का कहता है, नहीं, मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया है कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। औरत पूछती है, मैंने सुना है तुम्हारे वालिद बीमार हैं, क्या ये सच है? लड़का कहता है, जी हाँ, मेरे वालिद अक्सर बीमार रहते हैं, इसीलिए मुझे उस प्रमोशन की बहुत जरूरत है। फिर वो टायर ठीक करके सामान वापस रखता है और कहता है, अब मैं कोई सवारी तलाश करता हूँ और निकलता हूँ। औरत कहती है, मैं भी उसी जगह जा रही हूँ जहाँ तुम जा रहे हो, मेरे साथ आ जाओ। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और रवाना हो जाते हैं। इधर लड़की की गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। वो गुस्से में लड़के को फोन करती है, मगर उसका फोन बंद होता है। वो सड़क पर गाड़ियां रोकने की कोशिश करती है, मगर कोई नहीं रखता। कुछ देर बाद लड़का कंपनी पहुंचता है, गाड़ी से उतरता है और अंदर चला जाता है। कंपनी की एक लड़की उस औरत से कहती है, मैडम, आप ठीक हैं? तब पता चलता है कि वो औरत दरअसल कंपनी की मालिक है। औरत कहती है, इस लड़के की वजह से मैं ठीक हूँ। लड़का उनके पास आता है। कंपनी की लड़की मालिक से कहती है, मैडम, प्लीज अंदर चलें, सब लोग इंटरव्यूज के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। मालिक कहती है, मैं आज कोई इंटरव्यू नहीं लूंगी क्योंकि मैंने पहले ही अपना उम्मीदवार मुंतखब कर लिया है। कंपनी की लड़की हैरान होकर कहती है, बगैर इंटरव्यू के आप किसी को कैसे मुंतखब कर सकती हैं? मालिक कहती है, आज ये लड़का मैनेजर के अहदे पर प्रमोट होगा। लड़का कहता है, शुक्रिया, मुझे नहीं मालूम था कि आप उस कंपनी की मालिक हैं, मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते आपकी मदद की थी। मालिक कहती है, मुझे भी ऐसा मैनेजर चाहिए था जो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचे। अब चलो अंदर चलते हैं। इसी वक्त लड़के की दोस्त भागती हुई आती है और कहती है, सूरी, मैं लेट हो गई। कंपनी की लड़की कहती है, सिलेक्शन पहले ही हो चुकी है। लड़की कहती है, मेरा तो अभी इंटरव्यू भी नहीं हुआ, फिर इंतखाब कैसे हो गया? कंपनी की लड़की कहती है, मालिक ने उस लड़के को मुंतखब किया है। लड़की मालिक से कहती है, अगर मुझे मालूम होता कि आप यहाँ की मालिक हैं तो मैं जरूर आपकी मदद करती। मालिक कहती है, इस लड़के ने अपने फायदे के बारे में नहीं सोचा बल्कि मेरी मदद की, इसीलिए मैंने उसे प्रमोशन दी है। अब आप जा सकती हैं। लड़की कहती है, प्लीज एक बार मेरी फाइल देख लें। मालिक कहती है, मेरा वक्त जाया मत करो, अगली बार कोशिश करना। फिर मालिक वहाँ से चली जाती है। अब आप बताएं, क्या इस मालिक ने सही फैसला किया या गलत?